बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है बिज़नेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6, उसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। उसके ए बी सी और डी पार्ट जो ना वो एक वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसका ई पार्ट वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एफ पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है ये जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये पूरे चैप्टर की बेस है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता हो, आपने उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, तो समझें कि उसका दूसरा तीसरा चौथा मतलब सारे आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये पार्ट होंगे। ये तरीकाकार आपको आना चाहिए, तब ही आपको अगले क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि आप वो क्वेश्चन जो ना देख लिए होंगे, आपने कर लिए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम करते हैं उसका एफ पार्ट पहले क्वेश्चन का, ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो एफ पार्ट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो f इक्वल टू 1 0 -2 3 0 0 0 -5 4 2 1 4 1 5 -4 एंड 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें 4 रो हैं, 4 ही कॉलम हैं, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 4/4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/4, मतलब कि 4 रो हैं, 4 ही कॉलम हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो अजीज तलबा, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने इन सब के साथ अलामतें लगानी हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किसका, जब 4/4 हो, 4 रो हो, 4 ही कॉलम हो एक मैट्रिक्स में, उसका डिटर्मिनेंट लेना हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 के साथ अलामत ऊपर कौन सी आएगी, 0 के साथ कौन सी आएगी, -2 के साथ कौन सी, 3, इन सब के साथ कौन सी अलामत आएगी, ये सबसे पहले आपको काम आना चाहिए। फिर दूसरा काम। ठीक है, तो ये हम करते हैं अब। तो देखें यहां पे 1 है ना, ये 1 किस, इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, -1 की पावर आपने ऊपर लिखनी है। कौन सी रो है? फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। 1 + 1, तो ये क्या बनेगा? -1 की पावर 2। अब पावर देखें जुफ्त है ना, अगर पावर जुफ्त हो तो ये माइनस खत्म हो जाती है, प्लस आएगा, मतलब कि यहाँ पे अलामत कौन सी आएगी? प्लस की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलामत जो है ना वो प्लस की आएगी। उसके बाद अगली आपने माइनस की लगा देनी है, ये प्लस की लगा देनी है, ये माइनस की लगा देनी है। ये ऑटोमेटिकली आप खुद भी ऐसे भी लगा लें तो भी कोई बात नहीं। अगर आप खुद इस तरीके से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है -1। देखें यहाँ पे ये इसकी पोजिशन क्या, 0 की, फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम है। तो 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है ना। तो 3 पावर ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर हो तो ये माइनस आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर पहला आपने चेक करना है, यहाँ पे जमा का है तो अगला माइनस का होगा, फिर अगला जमा का होगा, अगला माइनस का होगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद इस यहाँ पे अलामत चेक करें, यहाँ पे कौन सी आएगी? 0 की। ठीक है, इसकी पोजिशन चेक करें, सेकंड रो है, यहाँ पे सेकंड रो, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। इनको ऐड करें, -1 की पावर कितनी आ रही है? 3। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, और अगर ऑड पावर हो तो हमारे पास ये माइनस आएगी। तो यहाँ पे आएगी माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगी माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज इट इज इसका भी चेक कर लेना है। -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है? 4 की, थर्ड रो है और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 एक इवन नंबर है, जब इवन पावर आ जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगला नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगला पॉजिटिव हो जाएगा, अगला नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात करें तो देखिए -1 की पावर, ये कौन सी रो है? चौथी रो है ना, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो 4 + 1 5 होता है। 5 एक ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, फिर अगला प्लस, माइनस, प्लस। ले जी, ये हो गया आपका आसान तरीन काम। ठीक है, चलें जी।
ये तो आपका मुश्किल काम जो था वो तो हो चुका है। अब उसके बाद हमने ये दूसरी रो है ना, दूसरी रो में देखिए 4 नंबरों में से 3 नंबर जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो अगर किसी रो में से या किसी कॉलम में से 3 नंबर जीरो हूं, 3 नंबर क्या हूं? जीरो हूं, तो फिर आपको जीरो बनाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर फर्ज कर लिया कि यहां पे जीरो की जगह पे कोई और नंबर होता, तो फिर आपने क्या करना था? तो फिर आपने यहां पे अपनी मर्जी से किसी कॉलम में या किसी रो में 4 नंबरों में से 3 नंबरों को जीरो बनाना था। ठीक है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर ये जीरो दिए हुए हैं तो फिर तो आपका आधा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अगर जीरो नहीं दिए हुए तो फिर आप अपनी मर्जी करेंगे कि इन रो कोई भी रो ले लें या कोई भी कॉलम ले लें, उसके 4 नंबरों में से 3 नंबर जो ना वो आपने जीरो बनाने हैं। बस ये काम आप लोगों ने करना है, और ये तरीकाकार मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 नंबर जीरो हैं, चौथा नंबर नहीं है, ये याद रखना है। 4 में से 3 नंबर जीरो होने चाहिए। तो वो 3 नंबर जीरो हैं। कौन सी रो है? सेकंड रो है ना। तो हम इस सारे मैट्रिक्स को सेकंड रो से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग विद सेकंड रो। लें जी, अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है वो सुन लें ध्यान से। सबसे पहले आपने ये नंबर लेना है, जीरो है ना, जीरो के साथ अलामत कौन सी आ रही है? माइनस। ठीक है, माइनस जीरो। उसके बाद आपने ये डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? जीरो है, जीरो के साथ अलामत कौन सी आ रही है? प्लस की। इसके साथ भी आपने क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है। अगला नंबर देखिए फिर जीरो है, जीरो के साथ अलामत कौन सी है? माइनस की, माइनस जीरो। तो यहां पे आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट की अलामत लगानी है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है +5। ये पे प्लस है ना, नीचे लेकिन -5, तो ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -5, और साथ में आपने ये मैट्रिक्स की अलामत लगानी है। अब बात आती है यहां पे लिखने की कि यहां पे क्या आएगा, वो अब हम लिखते हैं। तो गौर से देखिएगा, यहां पे पहली जीरो है, ये कौन सी? फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है। तो ये वाले नंबर आपने नहीं लिखने, बाकी लिख लेने हैं। फर्स्ट कॉलम वाले और सेकंड रो वाले ये नंबर आप लोगों ने नहीं लिखने, बाकी लिखने हैं। तो बाकी लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, 0 -2 एंड 3, 0 -2 एंड 3। सेकंड रो वाले नहीं लिखने, बाकी लिखने हैं। 2 1 4, 2 1 एंड 4, 5 -4 एंड 3, 5 -4 एंड 3। याद रखना, अब ये जो ऊपर लामतें लगाई हुई है ना, अब यहां पे नहीं आपने लगानी, आपने नीचे वाली ही लिखनी है जैसे ये दी हुई है। ये वाली लामतें जस्ट यहां पे लगाने के लिए ही बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला नंबर, अगले नंबर की पोजीशन देखें यहां पे जीरो की। तो ये आपको पता ही है सेकंड रो है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। इसको छोड़कर बाकी जो नंबर बचेंगे वो आपने लिखने हैं। तो देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, बाकी रह जाएगा 1 -2 3, 1 -2 एंड 3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, 1 -4 3, 1 -4 एंड 3। ओके, अब उसके बाद इस नंबर की बारी है जीरो की। जीरो से पहले यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगाना है। ठीक है, अब ये इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम वाले अब नहीं लिखने। सेकंड रो तो आपको पता ही है ना, सेकंड रो वाले तो लिखने ही नहीं है ना। ठीक है, बात आती है अब थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम वाले नहीं लिखेंगे, बाकी लिखने हैं। 1 0 3, 1 0 3। ठीक है,
103, उसके बाद 4 2 4 4 2 4 1 5 3 1 5 एंड 3, ये लिख लीजिए। अब उसके बाद बात आती है ये इसकी सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है, ये आपने नहीं लिखने, बाकी लिखने हैं। 1 0 -2 1 0 -2, ठीक है। 4 2 1 4 2 1 5 1 5 -4 1 5 एंड -4। लें जी, ये काम हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने ये 3 0 ही क्यों बनाए हैं, या अगर 3 0 ना दिए गए तो 3 बनाते क्यों हैं। तो याद रखना है, ना बनाए तो भी हल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बन जाएगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। हमने बनाने हैं इसलिए कि देखें यहाँ पे ये 3 डिटर्मिनेंट अगर नहीं बनाएंगे तो ये तीनों डिटर्मिनेंट लेने पड़ेंगे। अगर हमने ये 0 बना लिए हैं तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट भी नहीं लेंगे, इसका भी नहीं लेंगे, इसका भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे पहले ये 0 दिया हुआ है, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट सिर्फ एक बचेगा जिसका हम इजीली डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जनाब वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएगा। ये 3 हम नहीं लेंगे। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, ये तो 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया। अब बाकी ये बच गया -5 1 0 -2 4 2 1 1 5 -4, ये बच गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे अलग से लिख लें। -5 इंटू 1 0 -2 4 2 1 1 5 -4। ठीक है, अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स कौन सा बन गया है, 3/3। अब 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब एक ही मैट्रिक्स हमारे पास बचा है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये आप अलग से ले सकते हैं। तो यहां पे मैं लूंगा, देखिएगा यहां पे सबसे पहले हमारे पास आएगा ये सारा मैट्रिक्स यहाँ पे आपने लिखना है। 1 0 -2 1 0 -2 4 2 1 4 2 1 1 5 -4 1 5 -4, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये 2 कॉलम जो ना एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। 1 0 4 2 1 0 4 2 1 5। ठीक है, अब उसके बाद आपने बनाने हैं लोअर डायगोनल्स। एक ये वाला हमारे पास बन गया, एक ये वाला हमारे पास बन गया, एक ये वाला हमारे पास बन गया। ये 3 लोअर डायगोनल्स बन गया। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 बन जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -40 आ जाएगा। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद माइनस लगानी है। अब आपने बनाने हैं अपर डायगोनल्स। तो ये पहला अपर डायगोनल है, ठीक है, ये दूसरा अपर डायगोनल है और ये तीसरा अपर डायगोनल है। ठीक है, -2 2 एंड 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे -4 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से ज़रब किया 1 को 5 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और 0 को 4 से ज़रब करेंगे 0 को फिर 4 से ज़रब करेंगे तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 40 और 8 माइनस के 48, माइनस 5 में से 4 निकाल देंगे, बाकी कितना रह जाएगा, 1, तो ये कितना आ गया, -49। अब ये जो -49 आया है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, -5, इस सारे का जो आंसर आया है वो आया है -49। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 को 9 से ज़रब करें 45, ठीक है, क्या आएगा, 45। ठीक है, 5 को 4 से ज़रब करेंगे 20, 20 और 4 24,
245, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी और इसकी इम्पोर्टेंस का भी आपको पता होना चाहिए कि आया कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखनी है कि ये जो दो क्वेश्चन है ना, ई और एफ पार्ट, ये जब भी आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा ये लेंथी सवाल हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसकी प्रैक्टिस करने से आप क्या होगा, आपका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको 3x3 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना भी आसान होगा। और याद रखना है, जब आपको ये डिटर्मिनेंट लेना आ जाएगा तो फिर आप किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ए का इन्वर्स मालूम करें, बी का इन्वर्स मालूम करें, ए बी का इन्वर्स मालूम करें। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आते हैं, ये उस वक्त फिर अब आप लोगों को आएंगे जब आपको डिटर्मिनेंट आता होगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।